नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड रूरल पुलिस थाने के एएसआई एसीबी के हाथों 50,000 की लांच लेते रंगे हाथ पकड़े गए। वलसाड के धर्मपुर में ग्राम पंचायत की चुनावी फॉर्म भरने की कामगिरी चल रही हो, आचार संहिता का भंग होते दिखाई दिया। वापी चराना मंदिर के पास हाईवे पर सीमेंट कंक्रीट से भरी हुई ट्रक अन्य ट्रक के साथ टकराते हुआ दुर्घटना। अब समाचार विस्तार से। वलसाड रूरल पुलिस के एएसआई और अन्य एक विश्वासु व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। वलसाड रूरल पुलिस के एएसआई और अन्य एक विश्वासयुक्त व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने 50,000 की रिश्वत लेते कार्यवाही की थी। शिकायतकर्ता के एक दोस्त को शराब के केस में पकड़े जाने पर वलसाड रूरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आगे की कार्यवाही नहीं करके बदले में आरोपी सतीश भाई रायजी भाई सोमवंशी एएसआई वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। वलसाड जिला वर्ग 3A शिकायतकर्ता के साथ फोन पर बातचीत करके प्रथम 1 लाख रुपए की रिश्वत के बाद आरोपी राम सिंह जयराम पाटिल और विश्वासु व्यक्ति ने 50,000 की मांग की थी। रिश्वत की रकम नहीं देना चाहते शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी का संपर्क कर शिकायत करते शिकायत पर एसीबी द्वारा आरोपी को फंसाने का आयोजन करते आरोपी ने एएसआई सतीश भाई रायजी भाई के साथ रिश्वत हेतुलक्षी बातचीत की थी और रिश्वत के पैसे आरोपी राम सिंह जयराम पाटिल को देने के लिए कहते और शिकायतकर्ता के पास से रिश्वत के पैसे स्वीकार करते पकड़े गए थे। आरोपी राम सिंह जयराम पाटिल को एसीबी द्वारा डिटेन करके आगे की कार्यवाही शुरू की है और आरोपी एएसआई सतीश भाई रायजी भाई की जांच करते नहीं मिले थे। वलसाड के धर्मपुर में ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर प्रांत कचहरी में फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही हो, उसी बीच दिखाई दिया आचार संहिता का भंग। वलसाड जिला में 19 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले सामान्य चुनाव में सरपंच और वार्ड के सभ्यों को चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवार अपने अपने पंचायत में उम्मीदवारी के लिए तोड़जोड़ की प्रक्रिया में लग पड़े हैं, तो चुनाव अधिकारियों की कचहरियों में उम्मीदवारों का तांता लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सभी जगहों पर आचार संहिता लागू हो। वलसाड जिला के धर्मपुर में आचार संहिता का भंग दिखाई दिया। प्रांत कचहरी के बाहर ही जहां हर रोज ग्राम पंचायत के सरपंच पद और सभ्य पदों के फॉर्म भरने की कामगिरी चल रही है, तो प्रांत कचहरी के बाहर भाजपा का झंडा दिखाई दिया, जिसको लेकर अन्य उम्मीदवारों में चर्चा का विषय बना है। ग्राम पंचायत की चूंटणी एटले ग्राम पंचायत राज्यपाल और राष्ट्रपति બધા કરતાં સર્વોપરી બધી રાજકીય પાર્ટી કરતાં સર્વોપરી હોય, જેથી કરી કોઈપણ અધિકારીએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈપણ ભાજપ હોય કે કોઈપણ પાર્ટી ન હોય વ્યક્તિ, તો કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટી કે જે હોય પણ કેસ પહેરવાની જે ઉલટા અધિકારીઓ એ બાબતે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ। અને ગ્રામ પંચાયતનું ઇલેક્શન હોય તો સામાન્ય રીતે એવું ઇલેક્શન હોય કે કોઈપણ પક્ષાપક્ષી કે કોઈને પણ દાબ દબાણ વગર આ ઇલેક્શન થવું જોઈએ। ત્યારે એવું લાગી રહ્યું કે કોઈ અધિકારી દ્વારા સ્પેશિયલ એક તરફી કામ થઈ રહ્યું, એવું લોકો પર અમુક લોકો પર દબાણ પણ થઈ રહ્યું છે અધિકારી દ્વારા, એવી વાત મળી રહેલી છે। એટલે આ બિન રાજકીય હોવું જોઈએ, એ બાબતે અધિકારી ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ। અને કોઈ પણ ઉમેદવાર હોય કોઈ પણ એમાં કોઈ પક્ષ સાથે લેવા દેવા હોતી નથી। ગ્રામ પંચાયત એટલે સર્વોથી પર હોય છે, એટલે અધિકારી ધ્યાન રાખે કે કોઈ પક્ષ તરફથી કોઈ ફેવર ના કરે અને ગ્રામ પંચાયત એવી રીતે લડાય નિષ્પક્ષ ચૂંટણી લડાવવી જોઈએ। એ તમામ જનતાનો અને તમામ જનતા વતી એને એક આદિવાસી તરીકે પણ આ ખાસ કહેવાની જરૂર છે કે અધિકારીએ આ બાબતે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर जलाराम मंदिर के पास एक सीमेंट कंक्रीट से भरी हुई ट्रक के ड्राइवर को नींद आ जाते अन्य एक ट्रक के साथ टकराते हुई थी दुर्घटना। वापी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सीमेंट क्रॉकिंग के माल सामान को भरकर एक ट्रक शुक्रवार जल्द सुबह 6 बजे के आसपास मुंबई से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। उस दौरान अचानक ड्राइवर को नींद आ जाते स्टीयरिंग पर से संतुलन हट गया था और सामने के साइड
ट्रक पलटी होकर मोडासा से गेहूं भरकर मनोर महाराष्ट्र की ओर जा रही एक ट्रक के साथ टकराई थी और सर्विस मार्ग की ग्रिल तोड़कर ट्रक पलटी हो गई थी। इस दुर्घटना में सदनसीब से कोई जानहानि नहीं हुई थी, पर मोडासा के ट्रक के क्लीनर को पैरों में फ्रैक्चर हुआ था। इस घटना को लेकर हाईवे और सर्विस मार्ग पर ट्रैफिक होते वापी टाउन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सुबह 9:30 बजे के आसपास तक खड़े रहकर दोनों ट्रकों को साइड करने की कार्यवाही की थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 3 दिनों तक चले ट्रायल सिलेक्शन प्रक्रिया में 320 खिलाड़ियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में खेलो इंडिया 3 दिवसीय ट्रायल सिलेक्शन प्रक्रिया में 320 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। 1 से 3 दिसंबर तक सिलवासा स्टेडियम में ट्रायल सिलेक्शन कैंप में एथलेटिक्स के 284, तीरंदाजी में 15 और टेबल टेनिस में 21 खिलाड़ी शामिल हुए। भारतीय खेल प्राधिकरण के टेबल टेनिस के सीनियर कोच सुमन पारिक, एथलेटिक्स के सीनियर कोच सोमवीर सिंह और तीरंदाजी के कोच राहुल कुमार की निगरानी में सभी खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ। उसमें से अब टॉप खिलाड़ियों का सिलेक्शन करके उन्हें प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर ट्रेंड किया जाएगा। खेलो इंडिया सिलेक्शन ट्रायल इन सिलवासा शुरू हुआ था 1 तारीख से 3 दिसंबर तक। यहाँ पर टोटल एथलेटिक्स में 284 पार्टिसिपेट किए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के। आर्चरी में 15 टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, टीटी में 21 बॉयज़ एंड गर्ल्स, टोटल 320 एथलीट्स पार्टिसिपेट इन सिलवासा फॉर द खेलो इंडिया सिलेक्शन ट्रायल्स। अब ये सिलेक्शन ट्रायल्स का प्रक्रिया जो है पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में जो मैंने अगला सजेशन दिया था ड्यू, दमन एंड सिलवासा से हम बेस्ट एथलीट निकाल के उनका एक कैंप करें 20 से 25 दिन का। उसके बाद अगेन सिलेक्शन ट्रायल लें, जिससे जो हमारे पास में अच्छे एथलीट्स आ सकते हैं सिलेक्शन के बाद में, जिनको हमें आगे के लिए ले जाना है और उसे हॉस्टल में रख के हमें उसे इंटरनेशनल एथलीट बनाने की कोशिश करेंगे उसमें। और इसी तरह से ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है हमारे पास में। अब ये सजेशन है, इसके बाद में अब देखते हैं आगे क्या होता है, होगा या नहीं होगा ये, या फिर इसी में से अगर ऐसे प्रोसेस है तो इसी में से बेस्ट ऑफ एथलीट निकाल के हम फिर फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। अगर कैंप नहीं होता है तो, अगर कैंप होता है तो हमें जैसे मान के चलिए फॉर द एग्जाम्पल 20 एथलीट्स इन द एथलेटिक्स, तो 20 के साथ में हमें नियर आउट पर C2 और 2.5 के रेशो लेके हम एथलीट्स को कॉल करेंगे, बेस्ट एथलीट्स हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद में वही 20 एथलीट्स बेस्ट एथलीट्स जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स हम उसमें से निकालेंगे। डिफरेंट कैटेगरी, यहाँ 2 कैटेगरी हैं, एक अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड अंडर 16 बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है केवल फिजिकल बेसिस पे है, न कि इवेंट बेसिस पे, क्योंकि अंडर 14 स्पेसिफिक कोई इवेंट्स नहीं है। अंडर 16 में भी अभी हमारे पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट्स के हिसाब से हम कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। केवल ये जो मोटर एबिलिटी टेस्ट हैं उन्हीं के बेस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसा भी होता है आगे ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और जितने भी बच्चों ने भाग लिया सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जो सिलेक्शन होंगे उनके फ्यूचर की बहुत बहुत कामनाएं। मुंबई से दमन में फोटोग्राफी करने के लिए आए 3 युवा वापस जाते वक्त वापी से शराब की एक बोतल के साथ पकड़े गए। वापी JIDC पुलिस की टीम गुरुवार को वाहन चेकिंग में थी। उस दौरान वैशाली ओवरब्रिज से गिरिराज होटल की ओर जाते सर्विस मार्ग पर एक सोनेट किया कार नंबर MH47AV4460 की 10 लाख की कीमत की, जिस कार को रोककर जांच करते शराब की एक बोतल कीमत रुपये 1000 मिलते अंदर सवार 4 आरोपी विपुल विनोद साकिलकर उम्र वर्ष 30 वर्षीय, दुर्गेश सुरेंद्र परब उम्र वर्ष 26 वर्षीय और अंकित राजेंद्र कदम उम्र वर्ष 23 वर्षीय निवासी कांदीवली पश्चिम मुंबई और प्रणव अशोक लखन उम्र वर्ष 26 साल निवासी मुंबई को पुलिस ने पुलिस थाने में लेकर कार्यवाही शुरू की थी। चारों की पूछताछ करते बताया कि मुंबई की एक कॉलेज में MSc कर रहे हैं और फोटोग्राफी का शौक हो दमन आए थे और वीडियोग्राफी कर वापस घर जाते वक्त पीने के लिए ये शराब की खरीदारी की थी।
इस केस की जांच जीआईडी पुलिस के असिस्टेंट हेड कांस्टेबल अमृत नारायण कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विकलांग साधन, कंसेशन पास और प्रमाण पत्र विकलांगों को किए गए अनायत। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। दादरा नगर हवेली समाज कल्याण विभाग और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त उपक्रम में कृषि फार्म डोक मड्डी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के नायब नियामक जतिन गोयल ने चिल्ड्रन स्कूल रेड क्रॉस के छात्रों को समझाया कि सरकार विकलांगों को नौकरियों में 4% रिजर्वेशन देता है। 80% विकलांगता वाले दिव्यांगों को 1000 रुपये महीने पेंशन दिया जाता है। यूआईडी कार्ड, यूआईडी नेशनल डिसेबिलिटी कार्ड भी दिया जाता है जो भारत भर में मान्य है। तो जिस किसी दिव्यांगों का यूआईडी कार्ड बनाना बाकी हो, समाज कल्याण विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर प्राप्त कर लेना होगा। तो 4 जगहों पर दादरा नगर हवेली में 7 से 16 दिसंबर तक एंड अप्लायंसेस के लिए कैंप लगाएंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों और सीनियरों की विकलांगता की जांच की जाएगी और लाभार्थियों को विकलांग साधन भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर चार्मी पारेख ने दिव्यांग बच्चों का उत्साह बढ़ाया था। कार्यक्रम में चिल्ड्रन स्कूल रेड क्रॉस के छात्रों ने शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां दी थी और उपस्थितियों के दिल जीते थे। कार्यक्रम में रेड क्रॉस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों, कर्मचारियों उपस्थित रहे थे। डिफरेंटली एबल है और डिफरेंटली ही नहीं, एक्सट्रीमली 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 एबल है, क्योंकि जैसे जतिन सर ने बहुत ही हम्बली बोला कि हम लोग डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, पर फिर भी इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा बजाना या इतना अच्छा डांस करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सबको धन्य है, सारे प्यारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे आके एक एक टैलेंट दिखाया है। हमारे ये जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि इतना सपोर्ट, उनका इतना सहयोग और इतना मोटिवेशन, अगर वो नहीं होता तो बिल्कुल ऐसा टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाता। और उसी के साथ साथ मेरे DDRC के फैकल्टी मेंबर्स, आप लोग यहाँ पे काफ़ी जो पेरेंट्स उपस्थित हैं वो तो बिल्कुल DDRC की विजिट करते हैं, पर यहाँ पे उपस्थित बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ के जितने मीडिया कर्मी हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी कोई दिन ऐसा लगे कि आज कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या कभी ऐसा लगे कि अकेला सा फील हो रहा हो, या ऐसा लगे कि दुनिया में प्यार नहीं मिल रहा है, आप एक बार यहाँ पे जाइए और ये जो प्यार का दरिया है ना, यहाँ पे हमारा जो DDRC सेंटर, वहाँ पे जाइए, उनसे बात करिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप उनके साथ रहेंगे, थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, आपको लगेगा कि आपका जीवन सच में आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। सरकारी भर्तियों में अब से 4% की जो रिजर्वेशन है वो विकलांगों के लिए तय कर दी गई है। आने वाली सब भर्तियों में 100 में से 4 जो सीटें हैं वो विकलांगों के लिए रिजर्व होंगी। पेंशन ऑलरेडी मिल रहा है उन लोगों को जिनकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है। 1000 रुपये का पेंशन प्रति माह मिलता है। आप आज देखिए कि UDID कार्ड बट रहा है। UDID कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो पूरे भारत में लागू है। पहले हर स्टेट, हर UT अपना अपना डिसेबिलिटी कार्ड देती थी, तो अगर कोई व्यक्ति, डिसेबल्ड व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाता था वो मान्य नहीं रहता था। तो UDID कार्ड एक ऐसा नेशनल लेवल का कार्ड है जो पूरे भारत में मान्य है, और उस व्यक्ति की डिसेबिलिटी एक बार प्रमाणित हो गई तो फिर वो पूरे भारत में किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसका बनना भी हमारे यहाँ पे शुरू हो गया है, बहुत से लोगों ने बनवा लिया है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसमें नहीं बनवा पाए हैं। तो इस मन से मैं आप सबको ये भी अपील करूंगा कि जिसका भी डिसेबिलिटी कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई करके हमारे डिपार्टमेंट में, रेड क्रॉस में, हर जगह इसकी जानकारी उपलब्ध है और इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा
शिक्षा के क्षेत्र में आरटीई एक्ट ने मैंडेट किया है कि सब बच्चों जो विकलांग हैं वो नॉर्मल स्कूल्स में जाके नॉर्मली बेनिफिट ले सकते हैं। एसएसए के द्वारा उनको एड्स एंड अप्लायंसेस दी जाती हैं। अगर 60% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको होम स्कूलिंग का भी प्रावधान है कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्त हैं उनको घर पे जाके मदद करेंगे। इसके अलावा अडिप्ट स्कीम है जिसमें कि एड्स एंड अप्लायंसेस सब डिसेबल्ड को दिए जाते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी। जिस तरह से आज आपने एड्स एंड अप्लायंसेस बढ़ते देखे, उस तरह से अलिम्को नाम की एक भारत की सरकारी कंपनी है जो ऐसे एड्स एंड अप्लायंसेस बनाती है, यहाँ आके कैंप लगाती है। अभी 7 से 16 तारीख तक डीएनएच में 4 कैंप लगेंगे, 2-2 दिन के अलग अलग जगह, उसका एडवर्टीजमेंट कर देंगे और सब लोग अब वहाँ केवल ये डॉक्टर्स बैठेंगे और ये अनुमान लगाएंगे कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो करने के बाद 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो एड्स एंड अप्लायंसेस हैं वो दी जाएंगी। 3 दिसंबर मतलब विश्व विकलांग दिन को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और डीडीआरसी जो सेंटर है फॉर डिसेबल्ड, उनके द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जहाँ पे हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके पेरेंट्स और जो डीडीआरसी सेंटर में ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चे हैं उनको भी बुलाया गया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो टैलेंटेड बच्चों हैं उन्होंने वेरियस प्रोग्राम यहाँ पे किया और अपना टैलेंट दिखाया। इसी के साथ साथ जो हम लोग हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको जो कोई भी सहायता की भी ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पे आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कुछ हमारे महिलाएं हैं जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया तो उनको ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड किट्स दी गई और उसी के साथ साथ जो सुइंग मशीन का भी जिन्होंने सुइंग का कोर्स कर रखा था उनको सुइंग मशीन भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से आज हमने अपना विश्व विकलांग दिन है वो मनाया है। और बाकी जानकारी जो हम लोग कैंप वगैरह लगाने वाले हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री जतिन गोयल जी से कि आप कुछ ज़्यादा जानकारी दें। नेतृत्व में मार्गदर्शन में डिसेबल्ड लोगों के प्रति काम कर रहा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। 4% रिजर्वेशन सारी सरकारी नौकरियों में अब से होने वाली सब भर्तियों में दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन 1000 रुपया पेंशन, जिस किसी का 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उसको 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। एड्स एंड अप्लायंसेस के लिए जो सुनने के, देखने के, चलने के जो भी एड्स एंड अप्लायंसेस हैं उसके लिए हमने अलिम्को के साथ, जो कि भारत सरकार की एक पीएसयू है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है। वो आते हैं यहाँ पे कैंप्स लगाते हैं, देखते हैं कि किसको क्या चाहिए और फिर वो प्रोवाइड करते हैं। तो दादरा नगर हवेली में ये कैंप 7 से 16 तारीख तक की 4 कैंप किए जाएंगे, 2-2 दिवसीय। इसके अलावा 3 जो डे केयर सेंटर्स हैं वो तीनों जिलों में चल रहे हैं। यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी चलाता है, दमन में प्रयास नाम का एनजीओ चलाता है और दीव में वात्सल्य नाम का एनजीओ चलाता है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड रूरल पुलिस थाने के एएसआई एसीबी के हाथों 50,000 की लांच लेते रंगे हाथ पकड़े गए। वलसाड के धर्मपुर में ग्राम पंचायत की चुनावी फॉर्म भरने की कामगिरी चल रही हो, आचार संहिता का भंग होते दिखाई दिया। वापी चराना मंदिर के पास हाईवे पर सीमेंट कंक्रीट से भरी हुई ट्रक अन्य ट्रक के साथ टकराते हुआ दुर्घटना। तो ये थे दमन न्यूज़ के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।